आए हैं क्वेश्चन बैंक, लेकिन किसका क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं? योगा का। बीकॉम अगर आप लोग कर रहे हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे आपका एनसी वैब है, चाहे आप सोल से हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, और या फिर कोई अनदर यूनिवर्सिटी है जैसे कि कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर एमडीयू है या फिर आप लोगों की इग्नू है, कोई भी यूनिवर्सिटी है एक्स वाई जेड, और सब्जेक्ट का नाम इससे रिलेटेड है या फिर बिल्कुल सिमिलर है, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का लेकर आए हैं। बीकॉम एमकॉम सब में ये काम करने वाला है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 12। 12 क्वेश्चंस आज हम करेंगे और अगर आपने ये 12 क्वेश्चन समझ लिए तो समझ लेना आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे बताना, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाना, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि इसको क्या मैं डिटेल में लेकर आऊँ, इस सब्जेक्ट को, तो वो भी मैं लेकर आऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम, यानी कि जो प्राणायाम होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या रोल है एंड क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ कि प्राणायाम जो होता है इज अ योगिक प्रैक्टिस है एक तरीके का ऑफ कंट्रोल ब्रीथिंग डिराइव फ्रॉम द इंसिडेंट ट्रेडिशन ऑफ योगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात मैं आपको एक समझा देती हूँ कि योगा वाला सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहले मैं थोड़ी सी इस पे चर्चा करना चाहती हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ी बातों को रिलेट करेंगे, देन ही इसके क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट का नेम होता है उसको मैं ज्यादा फोकस करती हूँ ताकि जो चीजें समझ में आ जाए और इजीली समझ में आ जाएंगी इन फ्यूचर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो हमारा योगा सब्जेक्ट है, ठीक है, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे किस काम का। तो देखो, योगा आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले के समय की बात करूं, बहुत साल पहले की बात करूं, लाइक मैं 90s 80s 70s की बात करूं, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, इंसान वैसे ही बहुत फिजिकली फिट होता था, तो वो योगा इतनी नहीं भी करता था तब भी उसकी योगा ऑटोमेटिकली काम के दौरान योगा एक्सरसाइज हो जाती थी, जिसके दौरान वो फिट रहता था। उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं निकालना पड़ता था कि आज मुझे योगा करना है या योग करना है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही हो जाती थी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ लेडीज का काम करना, चक्की पीसना, नीचे बैठ के पोछा लगाना, ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे कि हर काम हाथों से होता था, मशीन तो कोई थी ही नहीं। अगर प्याज काटना है तो वो भी हाथ से, आटा गूंदना है तो वो भी हाथ से, कपड़े धोने हैं तो वो भी हाथ से। तो सारी चीजें जो हुआ करती थी वो हाथ के दौरान होती थी, उसमें पूरी शरीर की एक्सरसाइज होती थी और हमें जो है सनलाइट मिलती रहती थी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया है, हम अपने आप को इंडोर हो गए, हम अंदर हो गए हैं, बिल्कुल ही अब अंदर रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारे को एक अच्छी हवा या एक सनलाइट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती और एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती बॉडी की, क्योंकि हम अपने काम को जो है लैपटॉप या फोन के दौरान या फिर एक पर्टिकुलरली फिक्स प्लेस पे बैठ के, एक जगह चेयर पे बैठ के काम को कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज बंद हो चुकी है, हम लेजीनेस हमारे अंदर आ गई है, जिसकी वजह से हम योगा का ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे हैं जिनको अपने टाइम के हिसाब से सुबह उठ के या शाम को योग जरूर करना चाहिए, और ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें 1 घंटा योगा का जरूर निकालना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो फिट रहे और जो है हम फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहें। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने समझाई आप लोगों को कि किस तरीके से चीजें होती थी और आज के दौरान जो है चीजें बंद हो गई हैं, और योगा हमारे लिए कितने काम किए हैं। उससे हमारा माइंड शांत रहता है, मेडिटेशन हम करते हैं, योग करते हैं तो बॉडी जो है फिजिकली फिट रहती है, स्ट्रेचिंग होती रहती है, अकड़न नहीं आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि डेफिनेशन थी कि प्राणायाम जो है वो एक तरीके का योगिक प्रैक्टिस है जो कि हमारे प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ब्रीथिंग, जो कि हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल में लाता है, प्रैक्टिस करवाता है उसकी, डराइव फ्रॉम द इंसिडेंट ट्रेडिशन। ये पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है। द वर्ड कम फ्रॉम प्रणा। प्रणा मीन्स लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स कंट्रोल और एक्सपेंशन, यानी हम लाइफ फोर्स को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे कुछ लोग मतलब कुछ क्या, काफी हद तक लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जो कि आज बिल्कुल ही फिट है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो दौड़ रहे हैं 70s की एज में भी, 80s की एज में भी। रीजन क्या है? क्योंकि वो डेली बेसिस पे प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। इट प्लेस अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम करने से सिर्फ हमारा माइंड शांत रहता है, हम फिजिकल हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल बैलेंस बना रहता है, माइंड का बैलेंस बना रहता है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहती है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम कोई भी चीज आजकल रख के भूल जाते हैं। रीजन क्या है? कि हम बॉडी को न्यूट्रिशन जो है वो नहीं दे रहे, और ना ही हम कोई ढंग से कोई प्राणायाम कर रहे हैं तो 5-10 मिनट कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में आपको देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। प्राणायाम के कुछ सिग्निफिकेंस है, लाइक सबसे पहला आता है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। किस तरीके से इम्प्रूव करता है, आओ इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें लिखा है प्राणायाम एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स एंड इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। होता क्या है कि आजकल जो हमें बीमारियां लग रही है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां एक के बाद एक लगती जा रही है। प्राणायाम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो लंग्स है यानी ढंग से काम करने लग जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव होती है पहले से। रेगुलर प्रैक्टिस कैन सपोर्ट हार्ट हेल्थ एंड बूस्ट इम्यूनिटी। आज हम सीढ़ी चढ़ते हैं, मैं काफी डिटेल में करा रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको काफी अच्छे से करा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर ये एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अपने कान में ईयरपॉड्स लगा के बैठने हैं, और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप करके ले लेना, ठीक है, पेड है और बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे आपको मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट वगैरह जिनको भी चाहिए या लेना है हार्ड कॉपी, तो जो जो मैं एग्जांपल देती जा रहा हूँ साइड में लिखते जाओ, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपको यही रिवीजन में मदद करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट की जो हेल्थ होती है, उसको वो सही करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आज हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कितनी लो हो चुकी है। हम हमेशा हर दिन में जब कुछ खाना खाते हैं 2 घंटे ठीक रहता है, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, थकान हो जाती है। तो ये सब क्यों है? हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते हैं। प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, ये हमारे मेंटल वेलबींग को भी प्रमोट करता है, क्योंकि ये हमारे माइंड को तो काम करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी कम करता है, टेंशन को कम करता है। तो योगा ही एकमात्र इलाज है, यानी कि जो हमारा प्राणायाम है वो ही हमारे टेंशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कि हमारे माइंड में जितने भी स्ट्रेस होते हैं उनको कम करता है। बाय रेगुलेटिंग ब्रीथिंग इट हेल्प कंट्रोल इमोशंस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। और एक तरीके से हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, कि हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, तो वो कर देता है प्राणायाम, हमारे को इस काबिल बना देता है। बॉडी एंड माइंड का भी बैलेंस बनाता है, यानी जो प्राणायाम है क्रिएट करता है हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर और माइंड के बीच में जो हार्मनी है उसको ये क्रिएट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, और एक तरीके से हमारे को अंदर की एक सुकून मिलता है, इनर पीस मिलता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट जिन्होंने आज तक कभी प्राणायाम नहीं किया है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, बट जिन्होंने योगा प्रैक्टिस की है, प्राणायाम किए हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। बड़ा से डिटॉक्सिफाई द बॉडी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम है इसका। कंट्रोल ब्रीदिंग हेल्प रिमूव टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं उसको ये बाहर निकाल के फेंकता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ को भी लीड करता है। प्राणायाम के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रोल है। सबसे पहले तो रोल क्या है? रोल इन योगा प्रैक्टिस, प्राणायाम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योगा एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फिजिकल पोस्चर, आसन्स एंड मेडिटेशन, ध्यान। एक तरीके से जो मेडिटेशन है, जब हम ध्यान लगाते हैं अपनी आईज को क्लोज करके, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, लाइक माइंड का जो हमारा जो फॉरहेड है उसके सेंटर में अगर हम लोग फोकस करते हैं, तो मेडिटेशन एग्जैक्टली सही मानी जाती है। और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके बिल्कुल ढीला होके बैठना होता है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना होता, और एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, और माइंड में कोई भी चीज अगर आ रही होती है तो उसको अवॉइड करके बाहर रखना होता है। तो मेडिटेशन इस तरीके से होती है, कई लेवल्स की होती है। फिजिकल पोस्चर जो होता है हमारा, जो हम बैठते हैं, खड़े होते हैं,
या फिर हम मूव कर रहे होते हैं, तो एक फिजिकल पोस्चर जो होता है यानी जो आसन जो होता है और मेडिटेशन, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे योगा प्रैक्टिस के दौरान मानते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट को, हमारा जो प्राणायाम है वो एक तरीके से रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक तरीके से रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, अभी मैंने बताया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी में भी काम करता है। प्राणायाम हेल्प करता है कंट्रोल द माइंड, माइंड को कंट्रोल करेगा, इंडिविजुअल को प्रिपेयर करेगा ताकि वो डीपर मेडिटेशन करें एंड सेल्फ रियलाइजेशन हो। देखो पहले दिन आपकी मेडिटेशन बिल्कुल काम की नहीं रहती है, काम की इस तरीके से क्योंकि हमारा ध्यान भटकता रहता है, क्योंकि हमने कभी मेडिटेशन नहीं करी, करी भी है तो बहुत रेयर करी है, तो हमारा माइंड इधर-उधर जो है भटकता रहता है। तो हम धीरे-धीरे उस काबिल बन जाते हैं, जैसे हम स्कूल के लेवल को चढ़ते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन के लेवल को भी हम चढ़ते हैं। कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हैं, जिनको भी ज़्यादा समरी मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की कोई एक टेक्निक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो हमारा टेक्निक होती है वो एक तरीके से होती है अनुलोम विलोम, आपने करा होगा, मुझे नहीं पता करा है कि नहीं करा अनुलोम विलोम। तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है, ठीक है, एक सांस ऊपर लेनी होती है, एक अंदर और एक को फिर बाहर करना होता है, और ये मोस्ट कॉमन है और इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है एक योगा की, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग तो अल्टरनेट नोस्ट्रिल का काम करती है और जो बैलेंस करती है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड काम द माइंड, हमारे माइंड को बड़ा काम कर देती है। परफॉर्म इलोम विलोम के कुछ स्टेप है। सबसे पहले हमें बैठ जाना है कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, सिट इन क्रॉस लेजेड, जो है अपने लेग को जो क्रॉस करके जो हम प्रॉपर एक पोस्चर में बैठते हैं वैसे हमें बैठ जाना है, लाइक पद्मासन या सुखासन, इन दोनों में से हम किसी में भी बैठ सकते हैं। विद योर बैक स्ट्रेट, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पोस्चर सीधा होना चाहिए एंड शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है हैंड पोजीशन, जो कि मुद्रा होती है। यूज योर राइट हैंड, आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। फोल्ड द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, एंड फोल्ड करनी है अपने मिडिल फिंगर को लगानी है। कीप द थंब एंड द रिंग फिंगर फ्री, और आपको रिंग फिंगर को बिल्कुल फ्री कर देना है। क्लोज राइट नोस्ट्रिल, उसके बाद आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर देना है। जेंटली क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर थंब से उसको क्लोज करना है एंड इनहेल स्लोली थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और उसके बाद जो लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल है उससे इसको इनहेल कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर आपको जो है लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल जो है उसको क्लोज कर देना है। नाउ क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर एंड रिलीज द राइट नोस्ट्रिल। जैसे ही आपने क्लोज किया लेफ्ट वाले को तो फिर राइट वाले से आपको रिलैक्स कर देना है। एक्सेल और इनहेल का काम करता है ये। एक्सेल थ्रो राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू द राइट नोस्ट्रिल। फिर उसके बाद क्या करना है, ब्रीथ करना है आउट स्लोली थ्रू द राइट नोस्ट्रिल एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, जितने भी देर आप करना चाहते हैं। इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल, देन स्विच एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो इस तरीके से दिस कंप्लीट वन साइकिल प्रैक्टिस फॉर 5 to 10 मिनट्स डेली, 5 से 10 मिनट करना है, 2-3 बार से काम नहीं होगा। अनुलोम विलोम के कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या फायदा है इसको करने का। सबसे पहले तो हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है, ब्रीथिंग की एफिशिएंसी बढ़ाता है, स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी को इनहांस करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी तुम्हारे टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कर देता है। प्रिकॉशंस क्या है, प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक, ये कब करना है, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, ऐसा नहीं खाना खा के बैठ गए हैं और फिर हम पद्मासन में बैठ गए हैं, फिर हम जो है अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो नहीं करना। ब्रीथ स्लोली एंड जेंटली, डू नॉट फोर्स, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, बिल्कुल स्लोली करना है, बहुत काम करना है। अवॉइड इफ यू हैव अ सर्व कोल्ड और ब्रीथिंग इश्यूज, आपको कोई ब्रीथिंग का इशू है या कोई सर्व कोल्ड है तो आप उस केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं इफ नीडेड, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डू। तो समरी आप लोग पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राणायाम जो होता है वो बेस्ट अंडरस्टूड है बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है, प्राणायाम एक तरीके से की कंपोनेंट है योगा, इट नॉट अ मेरली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कोई पढ़ने वाला नहीं है कि मैंने आपको बस पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, काम खत्म। ये एक तरीके का प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है जो कि ब्रीथ कंट्रोल है, आपको अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए, करना चाहिए।
While its principle can be explained in books, its real meaning and benefits can only be experienced through regular practice. आप इसका एक्सपीरियंस तभी समझ पाओगे जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करोगे, तभी आप इसको फील कर पाओगे। ठीक है। प्रैक्टिकल नेचर जो है प्राणायाम का वो डील करता है रेगुलेशन और ब्रीदिंग पैटर्न होता है इसका, बॉडी एंड माइंड के साथ इसका काम करता है। Inhale, exhale, and retention cannot provide the same understanding as actually performing this action. यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है आप उससे काफी कुछ एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि प्राणायाम के कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेंटल पीस, रेड्यूस को कम करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, वही सारे पॉइंट्स आप आराम से बना के लिख सकते हो। और कंट्रोल एंड अवेयरनेस की बात करूं तो इसके अंदर रेगुलर प्रैक्टिस से ये आपको कंट्रोल ओवर ब्रीथ होगा, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड है। रूल क्या है, मतलब एक तरीके से आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। ठीक है। एंड रोल क्या है, डिसिप्लिन इन हैबिट एंड फॉर्मेशन, वो है प्राणायाम रिक्वायर रेगुलरिटी। आपको रेगुलर करना है, एक दिन करके 10 दिन बाद करना वो रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी है आपको रोज करना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको इसके डीपर बेनिफिट्स देखने को टाइम बेसिस पे मिल जाएंगे, आप आइडिया भी लगा पाएंगे, कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द एक्सरसाइज फॉर द आईज एंड नेक। हमें आंखों की भी एक्सरसाइज करनी होती है और नेक की भी करनी होती है, क्योंकि हमें जब एक शरीर मिला है तो शरीर के अंदर हर एक पार्ट का अपना एक रोल होता है। ठीक है। और वो अपने अपने काम को करता है। अगर एक चीज भी गायब हो जाती है तो हम कैसे बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक रोल है। ठीक है। द एक्सरसाइज आर सिंपल। जो एक्सरसाइज है वो काफी सिंपल है, सिंपल योगिक प्रैक्टिस है फ्रॉम योगा दैट रिड्यूस स्ट्रेन, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी के अंदर लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्या करने से, योगा करने से, एंड हमारे को रिलैक्सेशन मिलती है। तो आईज की एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट आता है आई एक्सरसाइज में आता है पाल्मिंग, जिसमें आता है सिट कंफर्टेबली। आपको जो है बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है। रब योर पाम टुगेदर टू जनरेट वार्मथ। आप अपने हाथ को रगड़ोगे तो एक वार्मनेस क्रिएट होती है। जेंटली प्लेस योर पाम ओवर क्लोज आइज विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर के आपको उसको जो है उसी को रगड़ देना है अपनी आंखों पे। रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली फॉर 1 to 2 मिनट्स। ज्यादातर आपने जिन्होंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी हैं या फिर योगा करने जाते हैं, वहां पे होता ही ऐसा कि पूरी योगा हो जाने के बाद उसके बाद जो है हाथ रगड़े जाते हैं। कहीं में पहले कराते हैं, कहीं के एंड में कराते हैं, बट मेजरली क्या होता है कि हमारी योगा जब खत्म हो जाती है उसके बाद हम हाथ को रगड़ते हैं, अपनी आईज पे लगाते हैं ताकि उसको भी रिलैक्स मिले। बेनिफिट क्या होता है, आई की जो मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं और स्ट्रेन भी रिड्यूस होता है। ब्लिंकिंग, उसके बाद आता है ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। इसमें भी हमें कंफर्टेबली बैठना होता है। ब्लिंक योर आइज रेपिडली फॉर 10 to 15 सेकंड के लिए हमें ब्लिंक करना होता है। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स फॉर फ्यू सेकंड। उसके बाद हमें आइज को क्लोज करना है और रिलैक्स करना है कुछ मिनट्स सेकंड्स के लिए। रिपीट करना है 3 to 4 मिनट्स से बेनिफिट होगा। लुब्रिकेट्स आइज एंड ड्राइनेस खत्म होती है इससे हमारे। ठीक है। तो ड्राइनेस कैसे आती है, फोन चलाते हैं हम बहुत ज्यादा, हमारा कंप्यूटर पे बहुत काम है, लैपटॉप पे बहुत काम है, हम फोन बहुत यूज करते हैं तो आंखें ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं। ऐसा सूखापन दिखेगा नहीं लेकिन आपकी आंखों से पानी आने लग जाता है। ठीक है। पानी आने लगेगा और आपको आईज में थका थका महसूस होगा, सर में दर्द होगा, ये सारे सिम्टम बता रही हूँ मैं आपको। साइड व्यूइंग में आता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आपको सिट स्ट्रेट एंड लुक फॉरवर्ड। आपको स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, और उसके बाद देखना है फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। स्लोली लुक टू द एक्सट्रीम राइट विदाउट मूविंग योर हेड। बिना हेड को हिलाए आपको एक्सट्रीम स्ट्रीम देखना है स्लोली बिल्कुल। देन उसके बाद देन लुक टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट देखना है, रिपीट करना है 10 टाइम। इससे आई की मसल्स की स्ट्रेंथन होती है। अप एंड डाउन व्यूइंग में होता है लुक स्ट्रेट अहेड। आपको लुक जो है देखना है स्ट्रेट अहेड। स्लोली लुक अपवर्ड, फिर धीरे धीरे करके अपवर्ड की तरफ देखना है, देन डाउनवर्ड देखना है, पहले ऊपर फिर नीचे 10 टाइम करना है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आई मसल्स की वो बढ़ जाती है। रोटेशनल व्यूइंग में आता है आपको क्या करना है, रोटेट योर आइज इन अ सर्कुलर मोशन। क्लॉकवाइज आपको अपनी आइज को घुमाना है एंड देन रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसको रोटेट करना है अपोजिट डायरेक्शन में 5 से 10 टाइम्स करना है। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड स्टिफनेस खत्म होती है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आज के डेली लाइफस्टाइल में क्या करते हैं हम लोग, ये ध्यान नहीं देते ना हम ये करते हैं। फिर जब हमारी आँख की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। वैसे ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है।
रीजन क्या है कि वो सब्जियां नहीं खाते, स्कूल से आने के बाद उनको चिप्स के पैकेट चाहिए, एक्सरसाइज करनी नहीं है, कुछ ढंग से वो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, बॉडी की एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, ठीक है, शुगर इनटेक ज्यादा है, ठीक है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और हम अपना पूरा फोकस मोबाइल की तरफ लगा देते हैं, तो बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, 4-4 नंबर के चश्मे देख रही हूँ मैं। और कहाँ पहले के समय में मतलब जो बूढ़ी लेडीज हो जाती तब जाके कहीं 70-80 साल में कहीं उनको चश्मे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल तो बचपन में ही देखने को मिल जाता है। तो नेक की एक्सरसाइज क्या करती है, जो हमारी नेक की एक्सरसाइज होती है उसमें भी हमें बैठ जाना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, सिट और स्टैंड, या बैठ जाओ या खड़े हो जाओ बिल्कुल सीधा। स्लोली बेंड बेंड करना है योर हेड फॉरवर्ड, चिन टू चेस्ट, देन बेंड बैकवर्ड, फिर उसके बाद बैकवर्ड जो है वो बेंड होना है, 8 to 10 टाइम्स करना है। इससे भी हमारी जो नेक की मसल्स होती हैं वो उसको रिलीफ मिलता है, स्टिफनेस खत्म होती है। साइड बेंडिंग में क्या होता है, टिल्ट योर हेड टूवर्ड्स द राइट शोल्डर, हमें क्या करना है, टिल्ट योर हेड, आपको अपने हेड को जो है राइट शोल्डर की तरफ लेके जाना है, विदाउट रेजिंग शोल्डर, शोल्डर को बिना उठाए। रिटर्न टू द सेंटर, फिर सेंटर पे आना है, एंड देन रिपीट ऑन द लेफ्ट साइड लेके जाना है। 8 to 10 टाइम्स की रिपीटेशन करनी है, जिससे क्या होता है, नेक साइड नेक मसल जो है वो इंप्रूव होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन आता है, अकड़न नहीं आती, ठीक है। तो क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे काम करते रहते हैं, हाथ चलाते रहते हैं, जिसमें एक ही पोजीशन में 8-10 घंटे बैठने से हमारे को क्या होता है, माइग्रेन हो जाता है, ठीक है, या जो हमारी एक कमर में दर्द होना और ये जो कंधों में दर्द होना, ये इसी वजह से होता है। नेक ट्विस्टिंग में आता है, टर्न योर हेड टू द राइट एंड होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड, हमें क्या करना है, अपने हेड को टर्न करना है टू द राइट एंड कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, उसके बाद रिटर्न करना है, सेंटर पे आना है, उसके बाद फिर से लेफ्ट लेके जाना है, उसके बाद 8 to 10 टाइम रिपीट करना है, इससे मोशन की रेंज इंप्रूव होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। प्रिकॉशंस में आता है, परफॉर्म मूवमेंट स्लोली एंड जेंटली, आपको तेज तेज नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है और जेंटली तरीके से करना है, कोई हपड़ा तपड़ी नहीं है। जर्की मोशन अवॉइड करना है। स्टॉप इफ यू आर फील पेन, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है तो रुक जाए। प्रैक्टिस करना है रेगुलरली सो दैट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर आईज, फिर से वही वाले पॉइंट्स है, या आप बना के लिख सकते हो, ब्लिंकिंग ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, आई रोटेशन ये सब सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, elaborate the step required in exercise recommended for relaxation of eye and neck, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते, एक तरीके का सीक्वेंस है 12 योगा पोस्चर का जो परफॉर्म करता है, मतलब अगर हम 12 योगा के पोस्चर बनाएंगे और एक तरफ हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो बराबर है, एक तरीके से रिदमिक फ्लो है एंड ब्रीथिंग है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम योगा, ये योगा से ही ओरिजिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कंसीडर करता है कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज मानी जाती है और माइंड की भी। इससे फिजिकल मूवमेंट होती है, ब्रीथ कंट्रोल होती है, मेंटल फोकस होता है। सूर्य नमस्कार के कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे कि फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है क्योंकि स्ट्रेचिंग हो जाती है, ऑलमोस्ट मसल्स ग्रुप जो है स्ट्रेंथन हो जाता है, जैसे आर्म, लेग, स्पाइन, एब्डोमेन, हर तरीके से काम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, जॉइंट वगैरह जो है हमारे स्पाइन इन सब में काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही रहता है तो एवरीथिंग इज। अब आते हैं रोल पे, क्या रोल कहता है हमारा सूर्य नमस्कार का, तो सबसे पहला रोल क्या है, फिजिकल फिटनेस, एक्ट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग हो जाती है, कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है, मेंटल अवेयरनेस फिटनेस देखने को मिलती है, वेट मैनेजमेंट रहता है इससे, जो हमारी कैलोरीज हैं वो भी बर्न होती हैं, वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है, हार्मोनल बैलेंस भी बनाता है, जो हार्मोनल बैलेंस नहीं होते उसको बैलेंस बनाता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, इनर पीस को प्रमोट करता है, एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं इसके, जैसे कि पोस्चर एंड बैलेंस को इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, काफी मतलब सारी चीजें ही सूर्य नमस्कार से हो जाती है, आप सोच सकते हो कितने बेनिफिट है, कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है रिलेवेंस ऑफ आसना, यानी कि आसन जो होते हैं ना एक तरीके से वो योगा पोस्चर है,
आसन्स जो होते हैं एक तरीके से फिजिकल पोस्चर प्रैक्टिस है योगा के अंदर, जो कि डिजाइन करी गई है फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए है। फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूँ, फिर से वही पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये हमारे जितने भी आसन होते हैं जो हम करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस बनता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ढंग से काम करने करते हैं, क्योंकि बॉडी में जितनी चीजें हो रही हैं अंदर, ब्लड का इधर से उधर पहुंचना, खाना हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी चीजों को ठीक रखता है। मेंटल जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है हमें। रेगुलर प्रैक्टिस हम आसन की करते हैं तो माइंड हमारा शांत रहेगा, एंजाइटी, टेंशन से हम बचेंगे, बीमारियां कम से कम लगेंगी। जो हमारे लाइफस्टाइल की डिसीजेज हैं जैसे कि बैक पेन होना, छोटी मोटी बीमारियां, वो नहीं लगेंगी। पोस्चर भी इंप्रूव होता है डेली, डे बाय डे। आसन हमें हेल्प करता है, करेक्ट करता है बॉडी के अलाइनमेंट को, और मस्कुलर स्ट्रेन को भी रिड्यूस करता है। मेडिटेशन प्रिपेयर करता है बॉडी एंड माइंड के बीच में बैलेंस बनाता है। मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत काम की चीज़ है ये, जैसे कि स्ट्रेस को कम करना, जो हमारे को पढ़ाई और काम से मिलता है वो हमारा कम कर देगा। उसके बाद जो हमारे हैबिट्स हैं उनको, बेकार हैबिट को छुड़वा देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। बाकी आप कंक्लूजन बढ़ा के लिख सकते हैं। सिंपल ध्याना, सिंपल ध्याना के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि मेडिटेशन ही है एक तरीके से। ध्याना मतलब ध्यान लगाना, फोकस, अटेंशन, मेंटल मेडिटेशन आप इसे बोल सकते हैं। एक तरीके से रेफर्स टू इजी, बिगिनर फ्रेंडली होता है मेडिटेशन टेक्निक जो होती है प्रैक्टिस करने से। मेंटल और इमोशनल हम लोग काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। इमोशनल बैलेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें डर लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी से जलन होती है, वो भी कम हो जाती है, स्ट्रेस भी कम होता है। डेली लाइफ में इसका बहुत मेन रोल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी ये काम करता है, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बेसिक स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शांत जगह पे बैठ जाना है विद बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज जेंटली, आपको अपनी आईज को क्लोज करना है। ब्रीथ, फोकस ऑन योर ब्रीथ, आपको अपनी सांस पे ध्यान देना है, सिंगल पॉइंट पे। लेट थॉट कम एंड गो विदाउट रिएक्टिंग, प्रैक्टिस करना है 5 to 10 मिनट्स डेली। तो आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस इज अ वे ऑफ डेवलपिंग एंड गुड मेंटल हेल्थ। एक तरीके से वही है, सारे पॉइंट्स वही हैं, सेम है, एज इट इज है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन, जो है कितने रह गए हैं मैं देख लेती हूँ, 2 रह गए होंगे आई थिंक। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नदी शोधन प्राणायाम, यानी कि एक तरीके से अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग हम इसे बोलेंगे। काल्मिंग ब्रीथ टेक्निक है फ्रॉम योगा दैट इन्वॉल्व इनहेलिंग एक्सहेलिंग थ्रू अल्टरनेट नोस्ट्रल, वही चीज है, नाम अलग था, बाकी सारे वही हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, माइंड को काम करता है, ठीक है, आप बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट तो फिर वही है आपका योगा के सिग्निफिकेंस के ऊपर शॉर्ट नोट है। इसमें ना ऐसा नहीं है कि मतलब यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ये भी हो सकता है और बीच में कोई पॉइंट उठा के एक्सप्लेन करने को शॉर्ट नोट में बोल देंगे। तो वही है, योगा क्या है, होलिस्टिक सिस्टम है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग, वही सारे पॉइंट्स है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, इमोशनल, प्रिवेंटिव, स्पिरिचुअल, रिलेवेंस इन मॉडर्न लाइफ, ये सारे वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको काफी डिटेल में करवाए हैं, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने एक और योगा की वीडियो बनाई है, ये और वो दोनों इकट्ठी देख लेना, उसके बाद आपकी सारी तैयारी हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और इसके अंदर भी कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।